वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अब देखो यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए साइंस के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू ही अच्छे से लगा लिया ना तो साइंस जो है 50% आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो सीरीज को फॉलो करना, साथ में इसमें 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 61 वाले से हम लोग को स्टार्ट करना है। और यूपीपीसीएस की अगर आप लोग तैयारी कर ही रहे हो तभी वीडियो भी देख रहे होगे, ठीक है, तो उसकी टेस्ट सीरीज जो है वो भी स्टार्ट हो गई है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, तो 61st वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग को देखना है। क्या बोला जा रहा है? द इम्यून प्रोटीन विच प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन इज, प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है वो कौन सा होता है? ठीक है, जो मतलब आपके इम्यूनिटी के लिए आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देता है, जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ता है, वो कौन सा प्रोटीन है आपका? वो है आपका इंटरफेरॉन बी वाला। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है बस आपको, इंटरफेरॉन। डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है, पीसीएस बनना है आपको तो डॉक्टर वाली पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बस नाम जो है वो याद होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड इन ऑयल? तो जिसको हम तेल में नहीं रखते हैं ना वो है आपका मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम हो गया। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को इसको तेल में रखना होता है। कारण क्या है? क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं ये मेटल्स आपके, अगर इसको आपने खुला रख दिया तो ये हवा के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में, और आपका एक समझो धमाका हो सकता है, आग भी लग सकती है। इसीलिए इन तीनों को हम लोग किसमें रखते हैं? तेल में रखते हैं। फिर क्या है? स्टैटिन, जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता है, उत्पन्न किया जाता है। कहां से उत्पन्न होता है? स्टैटिन की बात हो रही है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने के लिए रहता है। तो भैया ये आपका प्रोड्यूस होता है ईस्ट से। ठीक है, खमीर से, ईस्ट से आपका प्रोड्यूस होता है। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है? मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात हो रही है, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? आपका जो जैव निम्नीकरण है, बायोडिग्रेडेबल्स का मतलब तो समझते हो ना, जो आपका डिकम्पोज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, मतलब इसका विघटन हो जाता है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है जो है आपका वो है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। ठीक है, बी वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो एक आपका जैव निम्नीकरण बहुलक है। ठीक, आगे देख लो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, करेक्टली मैच्ड की बात हो रही, जो आपका करेक्टली मैच्ड है, तो ये है भैया आपका सी वाला। इकोसिस्टम किससे रिलेटेड है? सोलर एनर्जी से। पारिस्थितिकी तंत्र सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, ये एकदम सही है। बाकी जो दे रखे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब देखो, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हो रही है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ऐसे ही आपका ओजोन की कमी की वजह से बोला जा रहा है यूवी किरणों से रक्षा होती, गलत है। ओजोन, जब ओजोन की कमी होगी तो यूवी किरणें जो है हमारे पे हम क्या करेंगे? हमला करेंगे, हार्मफुल है हमारे लिए तब। ठीक है, तो सी वाला ही सिर्फ सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो ये आपका फंगाई, कवक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए, तो ध्यान रखना। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स क्या है? ठीक है, तो भैया ये होता है आपका मृदा रहित पादप संवर्धन, सॉइल फ्री कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब फसल आपको उगानी है लेकिन बिना मिट्टी के आपको उगानी है। इसकी मैं एक फोटो भी लाया हूं, देखो ये भैया जने जो है आपका पौधे वगैरह उगा रहे हैं लेकिन यहाँ मिट्टी नहीं है। तो भैया इनको पौधों को पोषक तत्व, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इसमें क्या होता है ना, पानी लिया जाता है, थोड़ा सा पानी ले लिया, उसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और फिर जो है आपका फसल उगाई जाती है, मतलब प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं। फल सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, एप्पल फ्रूट में कौन सा आपका एसिड पाया जाता है? तो ये है आपका मैलिक एसिड। कौन सा हो गया भैया? मैलिक एसिड। फिर आगे देखो, मिराज फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ, मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? देखो होता क्या ना, ये मिराज होता क्या है, कहीं आप रेगिस्तान में जाओ, जैसलमेर वगैरह, तो भैया वहां पे आपको दूर से दिखेगा कि पानी दिख रहा है। ऐसे नॉर्मल रोड पे भी होता है, लंबी रोड पे जा रहे हो, बहुत धूप आपका हो रही है, तो आपको दूर दिखेगा कि पानी पड़ा हुआ है रोड पे, लेकिन वो होता नहीं है। अब ये आपको मिराज किस वजह से पता लगता है? मतलब जो पानी दूर दिख जाता है कि पानी है लेकिन वो असली में होता नहीं है, तो ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है, ब्लैक बॉडी क्या नहीं करता है? तो भैया ये जो है आपका रेडिएशन जो है उसको एमिट नहीं करता है। ठीक है, विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा। फिर आगे देख लो,
मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? मिनीमाटा डिजीज जो भैया आपका जापान में फैली थी, ये अगर पानी में मरकरी जो है फैल गया, मरकरी से प्रदूषण हो गया, तो मिनीमाटा डिजीज जो है हो जाएगी। जापान में पहली बार इसको देखा गया था, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो ये होता है 7.0। कितना होता है भैया? 7.0। फिर आगे देखो, सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना निम्नलिखित है। मतलब सोप का जो बबल है उसको लाइट में देखोगे ना तो आपको दिखेगा कैसा? रंगीन कलर वाला। किस वजह से होता है? ये होता है इंटरफेरेंस की वजह से। किसकी वजह से? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की वजह से, ठीक है। फिजिक्स का आपका क्वेश्चन था ये। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है भैया? कितने चेम्बर है? तो ये तो 4 चेम्बर है, ये तो भैया बच्चे को भी रटा हुआ है, ठीक है, 4 चेम्बर। फिर आगे देख लो 75 वाला, शहद के व्यवसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब इसका टर्म क्या होता है? जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है हनी बी का, तो इसे हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोला जाता है भैया? एपीकल्चर। अगर शहद के लिए आप मधुमक्खी जो है उसको एक तरीके से आपका प्रबंधन कर रहे हो, पालन कर रहे हो, ठीक है। 75 का आपका कौन सा हो गया? डी हो गया। फिर आपका सुपरसोनिक प्लेन जो होते हैं, पराध्वनिक विमान जो भैया हम लोग सुनते हैं ना, सुपरसोनिक प्लेन है, तो इसका मतलब होता है कि इनकी जो स्पीड है वो ध्वनि की चाल से भी अधिक है। स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड भी बहुत होती है, कितनी है? अप्रॉक्स बात करें तो 330 मीटर पर सेकेंड। फिजिक्स में आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस का। उसके साथ में इस समय तो हाइपरसोनिक प्लेन की भी बात हो रही है, चाइना वाइना जो है आपका डेवलप कर रहा है, चाइना और अमेरिका। आगे देख लो, अपरा का औसतम वजन है एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का एवरेज वेट तो ये होता है आपका 500 ग्राम। प्लेसेंटा होता क्या है? जब आपका बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, जब वो जन्म ले रहा होता है, मतलब उसका आकार बन रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब इसमें हमें मैच करना है कि किससे आपकी भैया कौन सी बीमारी होती है। तो अगर सॉफ्ट टिक की बात करें तो इससे होता है आपका रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। हार्ट टिक से ये होगा आपका ट्यूला रेमिया, ठीक है, बी का 3 हो गया। फिर है आपका लाउस, लाउस से होगा एपिडेमिक टाइफस, और सैंड फ्लाई से ये होगा ओरिएंटल सोर, ठीक है। हिंदी में भी मार्क चलो कर दे रहे। हार्ट टिक से होगा हो गया आपका ट्यूले रीमिया, ठीक है। लाउस से हो गया भैया आपका कौन सा हो गया? एपिडेमिक टाइफस, और सैंड फ्लाई से हो गया ओरिएंटल सोर। करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग था, थोड़ा हल्का सा ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन में आता है, लेकिन करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी, ठीक है। सीओपीडी भैया आपकी एक लंग्स की बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कुछ ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लंग्स की मतलब सांस वास लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये आपका किस वजह से होता है? तो ये होता है क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस से, ठीक है। क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस से, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आगे देखिए, अ कंडीशन इन विच फोरस्किन इज नॉट रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स, ठीक है। आपका फोरस्किन रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये बोला जाता है, आपका बीमारी का नाम है फिमोसिस, ठीक है। क्या नाम है? फिमोसिस है। आगे देख लीजिए, मानसिक बीमारी के बारे में निम्नलिखित सभी धारणाओं में से कौन सा गलत है, ठीक है। ये जो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी, बताना कौन सी गलत है। आपका गलत है सिवाय, मतलब किसके अलावा बाकी सब गलत है। मानसिक रोग इलाज योग्य, तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, ये तो मेंटल इलनेस जो है क्यूरेबल है। आप डॉक्टर को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को। अगर किसी को डिप्रेशन हो रखा है या एंग्जाइटी है तो वो सही हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है? विवाह मानसिक बीमारी को ठीक कर सकता है, तो ये तो गलत बोला जा रहा है ना। इससे तो विवाह से तो और लोग भैया टेंशन बढ़ जाती है। फिर है मानसिक रोग अलौकिक शक्तियों के कारण होता है, तो भाई साइंस में इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। मानसिक रूप से बीमार रोगी खतरनाक होते हैं, तो मतलब ये भी आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। कुछ सबके लिए नहीं कहा जा सकता, कुछ कुछ के लिए बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन उनके लिए अलग से फिर आपका दवाइयां चलती हैं, अलग से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो 81 का कौन सा? ए, मेंटल इलनेस जो है वो क्यूरेबल है, इलाज योग्य है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? गर्भनाल किसके द्वारा संरक्षित रहती है? द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, भैया ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होती है? वर्निक्स कैसियोसा के तहत, ठीक है, वर्निक्स कैसियोसा के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देख लो, इसमें भी जो है हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है। क्या बोला जा रहा है? हेलिटोसिस, भैया ये जो बीमारी, इसका मतलब क्या? हेलिटोसिस का मतलब है बैड ब्रेथ, मतलब जो है मुंह से गंदी बदबू आएगी, आपकी मुंह से दुर्गंध आएगी,
ए का हो गया आपका कौन सा हो भैया, 4 वाला। फिर आपका क्या, ग्लोसिटिस, ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, जीभ में सूजन, ठीक है भैया। फिर है आपका जिंजीवाइटिस, तो ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, आपका गम्स मतलब मसूड़ों में सूजन, जिंजीवाइटिस। फिर चिलियोसिस, ये है भैया क्रैकिंग ऑफ लिप्स, होठों का फटना। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो गया, ठीक है। अलग अलग बीमारी विटामिन की वजह से ही होती है, विटामिन की कमी की वजह से। फिर आपका क्या है, पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत डॉक्टर किसका इलाज करता है भैया, ठीक है। तो ये इलाज करते हैं आपके पैरों का, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसमें, पोडियाट्रिक मेडिसिन में, पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत। फिर आगे देख लो, पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन का निर्धारण करने के लिए किस परीक्षण को किया जाता है। द टेस्ट टू डिटरमाइन द रेसिडुअल फ्री क्लोरीन इन वाटर, ठीक है। तो इसका टेस्ट का आपका भैया नाम क्या है, ये बोला जा रहा है। तो ये नाम है आपका ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट, ठीक है, ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट। अब देखो ये याद करने सारी चीजें। देखो सबसे मजे की बात बताओ, पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में आपको साइंस जो होती है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी का पेपर निकालना है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है कि आईआईटी भैया हम निकाल के आएंगे। आपको अगर फैक्ट याद भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, पीसीएस बन जाओगे। और अगर समझने बैठोगे ना, तो भैया ये समझो, ये सब चीजें पढ़ाई जो है एमबीबीएस वगैरह में कराई जा रही है, तो वो तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। तो फैक्ट जो है, हमें फैक्ट पे ध्यान रखना है साइंस को लेके बस, ठीक है, साइंस को लेके। एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती है, तो ये होता है पहले वाला आईजीजी, ठीक है। कौन सी, आईजीजी, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। फिर है, इनमें से कौन गर्भ निरोधक की अंतिम विधि है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो सबसे एकदम आखिरी मेथड है। तो ये है आपका मेल स्टेरिलाइजेशन, पुरुष नसबंदी। 87 का कौन सा हो गया, सी वाला। दिए गए कथन में अभी आपका वही एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मधुमेह एवं रक्तचाप आइसबर्ग घटना का एक अच्छा उदाहरण है। डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपरटेंशन इज गुड एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन। देखो आइसबर्ग फिनोमिना, आइसबर्ग घटना का मतलब होता है कि जितना कोई बीमारी दिख रही है, मतलब उसके जो सिम्टम दिख रहे हैं, उसका जो बाहर से आपको आपका क्या कहते हैं, उसका जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है वो बीमारी उतनी हो, वो अंदर हो सकता और फैली हो, ठीक है। जैसे होता है ना, शुगर के पेशेंट जो आपका बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं लगता, जब जांच कराते हैं तब पता लगता है, ठीक है। ऐसी हाइपरटेंशन और आपका जो रक्तचाप है, तो आइसबर्ग घटना का उदाहरण बिल्कुल सही है। दोनों रोग संक्रमण रोग नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल, दूसरे को फैला थोड़ा दोगे, वो अपना भी ये लाइफस्टाइल नहीं सुधारेगा तो उसको होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों का दोनों सही भी और सही एक्सप्लेनेशन भी बताया जा रहा है, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। सही एक्सप्लेनेशन भी है। आगे देख लो, गर्भ के तीसरे तिमाही में कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है। जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, आपका तीसरा तिमाही का मतलब है आपका प्रेगनेंसी की बात हो रही है, उसमें टोटल 9 महीने होते हैं और वो 3-3 के उसमें बटे हुए हैं, ठीक है। पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना। तो जो यहाँ पे बात हो रही है ना तीसरे तिमाही की, वो इसी की बात हो रही है। तीसरा जो आखिरी वाला 3 महीना है, इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है आपका कैल्शियम की, तो ये है 1000 मिलीग्राम कम से कम, ठीक है। वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। देखो इनमें से वैसे हैं तो सभी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन तब भी जब सब होता है, सबसे ज्यादा सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, CO2। तो ये ध्यान रखना। तो भैया 30 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इतने क्वेश्चन रखते हैं। आगे सीरीज से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आपका साइंस जो अच्छे से क्लियर होगा। 1000 क्वेश्चन प्लस सीरीज है। इसके बाद में आपको मैं पॉलिटी भी करवाने वाला हूँ, एनवायरमेंट भी कराने वाला हूँ, ठीक है। और फ्री में आप जुड़ के अच्छे से आपका साइंस की तैयारी साइंस के PYQ इस चैनल से कर सकते हो। अभी बाकी सीरीज भी स्टार्ट होगी, जल्द स्टार्ट होने वाली है। और साथ में अगर आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।